वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे भीम के अंदर सहस्त्र हाथी, सहस्त्र नहीं बल्कि 10,000 हाथियों का बल था। तो उनको ये बल कहां से प्राप्त हुआ था? देखिए, इनकी जो कथा है वो बड़ी ही रोचक है। भीम ने अकेले ही एक बार नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया था अपने बल से। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही पांडु की मृत्यु हो गई। इसलिए वन में जो साधु थे उन्होंने ये सोचा कि कुंती और सभी पांडवों को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित है। इसलिए सभी साधु मिलकर हस्तिनापुर गए, भीष्म और धृतराष्ट्र से मिले। तभी भीष्म पितामह ने ये बात जानी कि पांडु की मृत्यु हो गई है। उनको दुख हुआ और उन्होंने सभी पांडव और कुंती को हस्तिनापुर बुला लिया। हस्तिनापुर आते ही सभी पांडव कौरवों के साथ मिल गए और वो साथ में खेलने लगे और शिक्षण प्राप्त करने लगे। लेकिन भीम में बल इतना था कि भीम सभी कौरवों को हर एक खेल में पराजित कर देता था। इसलिए भीम के मन में तो कोई वैरभाव नहीं था, लेकिन कौरवों में दुशासन और दुर्योधन के मन में भीम के प्रति बहुत ही वैर था। एक दिन दुर्योधन ने एक योजना बनाई भीम को मारने की, और उन्होंने गंगा नदी के तट पर एक शिविर बनवाया खेलने के लिए। उस शिविर का नाम था उडन क्रीडन। और वहां पे खेलने के लिए दुर्योधन और दुशासन ने सभी पांडवों को वहां पे आमंत्रित किया। अब भीम को खाने का बहुत शौक था, इसलिए दुर्योधन और दुशासन ने उस शिविर के अंदर खाने पीने की सभी सुख सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध की थी। भीम उस शिविर के अंदर गया और खाने में लग गया, और लगातार 7 से 8 दिन तक उसी शिविर के अंदर पांडव खेलते रहे और वहीं पे रहने लगे। एक दिन मौका पाकर दुशासन ने और दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया। विषैला खाना खाकर भीम बिल्कुल अचेत हो गए और उनको दुशासन और दुर्योधन ने गंगा नदी के प्रवाह में बहा दिया। अभी गंगा नदी के प्रवाह में जब भीम को बहा दिया तो भीम गंगा नदी के तट पर चले गए, उनके पाताल के अंदर, और पहुंच गए नागलोक के अंदर। वहां पे सभी नागों ने भीम को देखा और भीम को वो काटने लगे, और सांपों के काटने से भीम के शरीर में जो विष था वो धीरे धीरे कम होने लगा। जब भीम जागृत अवस्था में जब पहुंचे तब वो सभी सांपों को मारने लगे। इसलिए सभी सांप डरकर भागते हुए वासुकी राजा के पास गए, जो नागलोक के राजा कहे जाते हैं। वासुकी राज स्वयं वहां पे आए और उन्होंने भीम को देखा। अब वासुकी के साथ आर्यक नाम का एक नाग भी आया था, जो भीम के नाना का नाना था। भीम का जो ये कुल था वो नागलोक से जुड़ा हुआ था। इसलिए वो भीम को पहचान गए और उन्होंने वासुकी राज को बताया कि ये कौन है, ये पांडुपुत्र भीमसेन है। उसके बाद आर्यक नाग ने उनको ये कहा वासुकी राज से कि हमारे पास जो कुंड है उस कुंड के अंदर कुछ विशिष्ट रस है, दैवीय रस, वो पीने की भीम को आज्ञा दी जाए। अगर वो भीम पिएगा तो उसमें 10,000 हाथी का बल आ जाएगा और वो अजय हो जाएगा, और फिर से दुर्योधन और दुशासन यानी कि कौरव उसको मारने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे। वासुकी राज जो थे वो राजी हुए और उन्होंने भीमसेन को वो रस पीने की आज्ञा दी। भीम ने वो रस पी लिया। 8 कुंड का वो दैवीय रस था जिसके अंदर दैवीय शक्ति थी। उसके बाद भीम पीकर एक दैवीय सैया पर उनको सुला दिया गया। अभी यहाँ पर कौरव और पांडव सभी भीम को लिए भी नहीं हस्तिनापुर चले गए। पांडवों ने यह सोचा कि पांडुपुत्र भीमसेन हस्तिनापुर शायद पहले से पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां जाकर माता कुंती ने उनको बताया कि भीमसेन हस्तिनापुर में लौटे ही नहीं है। इसलिए उनको चिंता हुई और माता कुंती ने विदुर को आज्ञा दी कि वो भीमसेन को ढूंढे। विदुर ने सभी सैनिकों को भीमसेन को ढूंढने की आज्ञा दी। 8 दिन तक भीमसेन उस सैया पर सोते रहे और 8वें दिन उन्होंने जो रस पिया था कुंड का, वो रस उनको पच गया। उसके बाद भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल उसी दिन से आ गया, और भीम वहां से फिर सभी जो नाग थे गंगा नदी के, वो सभी वासुकी राज सभी भीम को गंगा नदी के तट पर छोड़ने के लिए आए, और बाद में भीम इस विशिष्ट शक्ति के साथ फिर से हस्तिनापुर रवाना हो गए। देखिए,
महाभारत के अंदर सबसे बलवान जो मल्ल युद्ध में माहिर थे, गदा युद्ध में माहिर थे, वो दो थे, एक भीम था और एक दुर्योधन थे। भीम के अंदर 10,000 हाथी का बल था, तब तक वो दुर्योधन पे हावी रहे थे, और दुर्योधन भी भीम पे हावी रहे थे जब गांधारी ने अपनी आंखों की जो पट्टी खोली थी और उससे पूरा शरीर उसका वज्र यानी कि लोहे का हो गया था भीम का। उसके बाद भीम दुर्योधन भीम पर हावी हो गए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू।